नहीं हुए यार, वो टाइम होगा। वो वाले में दोनों दिखा रहे हैं, ठीक है दोनों। वो किताबें फर्क कर दी उन्होंने, विकास किताबें उन्होंने फर्क कर दी। ये बोतान लगाए जवाब दूंगा। जवाब दे रहे हैं फिर कोई जवाब नहीं है। ये सारे खड़े हैं, ऐसा बिठा कर ऐसा क्या बताऊं आप जाओ, हमारा कौन सा बंदा आ गया है, आप लोग जगह पे जाओ ना यार। आप हम लोग को क्यों गैर समझते हैं? नहीं है ना, क्यों गैर समझेगा भाई आप हमारा यार। मैंने तो उसको कहा कि भाई टाइम तुम्हारा है कि वो हमारे इतराज कर दे, जो हमारे साथ टाइम के इफेक्शन के लिए वो इतराज नहीं करे। अगर वो इतराज करे फिर हमको जाना है। चले तो पार्टी में मसला हो गया नहीं मकसद जड़ा मेरे टेट पे नहीं नहीं ऐसा अगर पानी देर हुई थी कहाँ चले जाओ यार बड़ा ही खाता हुई है। किताबों भाई विकास किताबा भाई मैं तेरे बराबर का हमसर ओ यार विकास दो किताबा में दिखा किताबा शुरू होने वाला है, बैठ जाओ। हमारा दिखाओ चलो भाई शुरू करो। बाहर से फ्रंट दिखाओ, कंप्लीट करो। दावत भाईजान अरे बोलिए छोटी सी बात में सारे खड़े हो जाते हैं। बैठो
ये तो इंतजामिया कमजोर है भाईजान। खड़े होके थे आ जाने सारे। इंतजामिया कमजोर है, बुजुर्ग नहीं थे, लेकिन सारे एकदम खड़े हो जाएंगे। आप तो बैठे ना, आप तो बैठे पीछे बैठे। आप इधर किधर आ जाए, किधर बैठ जाओ, सारे बंदे आगे आगे आते ना काम खराब हो। मामा जी बाबू ऐसे ताले मार ठीक। भाई जब अगर आप आओ ना यार फिर जाओ भाई आ जाते आप बैठे ना अपने समझ में आप साइड में बैठे आप साइड में के दो मिनट आओ ना, एक मिनट आओ। हमारा कैमरा छोड़ भी रहते हैं खराब हो चुका है। क्या हुआ ये बार-बार आसिफ साहब को उठाकर आसिफ साहब जो बार-बार इनको भेजते थे जाओ ये आ जाते हैं। ये तो बात से क्यों आते हैं? बनाना शुरू करो। अभी क्या है शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह शुरू करो। बैठ जाओ चलो जी बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ। मुनाजिर खड़ा रहे ताकि बैठ जाओ। सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। जिसने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की उसने हकीकत में अल्लाह ताला की बात को माना है, और जो उसे फिर गया हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर निगहबान नहीं बना के भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी सैयदना मालिक बिन हवारिस रज़ियल्लाहु अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम में मुसलमान हुए हैं, आखिरी जिंदगी के अंदर आखिरी अय्याम के अंदर उनसे फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। हमारा आज अहनाफ देवबंदियों के साथ रफ़ा यदैन के मौजू पर जो है वो गुफ्तगू होगी। अहले हदीस हजरात का दावा है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते, रुकू जाते, रुकू से सर उठाते। मौलाना अब्दुल्ला साहब तवज्जो से मेरा दावा लिख लीजिएगा ताकि बात उलझे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते, रुकू जाते, रुकू से सर उठाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाई दैन फरमाया करते। और इसी तरह जब नमाज 2 रकत से जायद होती तो तीसरी रकत के बाद, तीसरी रकत के खड़े होते वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका मनसूख होना साबित नहीं है। अब मैं अपने इस दावे के मुताबिक दलाइल पेश करूंगा, क्योंकि मेरे फरीके मुखालिफ चूंकि नस्ल के मुद्दई हैं, रफ़ा दैन के करने पर हमारा इत्तेफाक है, और जब इसके मनसूख होने की दलील न बन पाएगी इनसे, और इंशाअल्लाह बन भी नहीं पाएगी, तो ये इस बात की दलील होगी कि कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन छोड़ा नहीं, क्योंकि आपसे मनसूख साबित नहीं। और मनसूख में भी मेरे फरीके मुखालिफ ने बाकायदा महल मुतय्यन किए हैं कि हम रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकत को खड़े होते वक्त ना करना, क्योंकि पहले करते थे बाद में नहीं किया, मनसूख होना बाद में छोड़ देना साबित करेंगे। अब एक हदीस ऐसी पढ़ेंगे, हदीस सही हो, मरफू हो, जिसमें यह सराहत हो कि अहनाफ जो 2 रफ़ा दैन एक दिन में करते हैं, एक शुरू नमाज में और एक वित्रों के अंदर हर रोज 2 रफ़ा दैन करते हैं, और 3 की ये नफी करते हैं रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकत के आगाज में। लिहाजा एक ऐसी सही हदीस पढ़िएगा जिसमें 2 रफ़ा दैन जो आप जिन पे आपका अमल है उसका इस्बात हो, और 3 से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जाते वक्त, उठते वक्त और तीसरी रकात के आगाज में आपने मना कर दिया। अब मैं अपने दावे के मुताबिक पेश करूंगा। मेरे मुजम्मद मुकाबल जो देवबंदी हजरात की तरफ से जो तहरीर लिख के अहले हदीस के ऊपर दी गई, दावा हमारा था, लिखा देवबंदियों ने, ठीक है जी, शोर ना करें भाई, दावा अहले हदीस का था, इन्होंने अपनी मर्जी से लिख के हमारे भाइयों से साइन करवाया। वो अलग बात है कि मास्टर अमीन कादरी साहब के बकौल ये काफरों का तरीका है या मिर्जा कादियानी की सुन्नत है, मैं इस पर बात नहीं करता। बहरहाल ये मेरे हाथ के अंदर किताब है सही बुखारी, ये वो सही बुखारी है जिसके बारे में मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने लिखा, अस्सहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद सही तरीन किताब बुखारी शरीफ है। कद इत्तफक़ल अइम्मतु अला अन्नहु अस्सहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, ये वो बुखारी शरीफ है जिसके बारे में फैजुल बारी के अंदर अनवर शाह काश्मीरी साहब ने लिखा, देवबंद के बहुत बड़े अकाबिर हैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 हनफियों ने हालते बेदारी में बुखारी शरीफ पढ़ी है। ये वो बुखारी शरीफ है, ये वो बुखारी शरीफ है। अब मैं जिस सहाबी की हदीस पढ़ने लगा हूं, हमारी तहरीर ने जो हमारे ऊपर लिख के दी गई, दावा तो हमारा था, हक हमें चाहिए था, लेकिन पता था कि अहले हदीस का मुकाबला इनसे मुमकिन नहीं, इसलिए अपने पास से शुरूतों की यूद लिख के तहरीर दी। और क्या लिखा, आखिरी अय्याम। लो आखिर की वजाहत पहले करूंगा ताकि बात तहरीर के मुताबिक हो। ये सही बुखारी से आखिरी बात करूंगा। ये सही बुखारी बाबू समर लई, ये जो है हदीस की किताब है, बाब है रात को बातें, इल्मी बातें करने का बयान। सहाबी का नाम सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, और क्या कहते हैं, अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल सल्लल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इशा फी आखिरी हयातिही, नबी ने सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में नमाज इशा पढ़ाई। मालूम हुआ कि आखिरी अय्याम तक ये सहाबी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ने वाला। सही बुखारी है, बाब उस-समरे, ये हदीस है, बाब उस-समरे बिल इल्म, सही बुखारी सफा 22 है। और अब सब्र करो मौलवी साहब, इब्दाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जी, अब आगे चलिए, अभी परेशान हो गए, आशारे शुरू हो गए हैं जी। ये मेरे हाथ में सहाबी जो आखिरी उम्र का सहाबी है, आखिरी अय्याम तक क्या बयान करते हैं, इमाम बुखारी ने बाप क्या किया, रफ़ा दैन बयान करने का, ठीक है जी। सहाबी रसूल कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफा यदैहि ज़मन की बैही इज़ा क़ता सलात,
आखिरी उम्र का सहाबी कहता है नबी ने सलाम नमाज शुरू करते रफल यदैन किया करते थे, वो जो है वो इज़ा कब्बर लिरुकूई, जब रुकू के अल्लाह अकबर रफा यदैन किया करते थे, व इज़ा रफा रअसहु लिरुकूई रफअहुमा कदालिका, और तभी रफल यदैन किया करते थे। और ये भी बताता चलो जाऊं, लाइए जी सुनन निसाई मेरे हाथ में दीजिए। अब ये बताऊं, ये मेरे हाथ में सुनन निसाई है, पहले मैंने पढ़ी अपने दावे के पहले हिस्से के मुताबिक 3 मुकाम पे, ये उसी आखिरी उम्र के सहाबी से 4 मुकाम भी पढ़ देता हूं। ये मेरे हाथ के सुनन निसाई है, किताब उस-सहब है, बाब रफल यदैन लिल क़ियाम इला रक़तैन अल-उख़रयैन हज़वल मनक़िबैन। इस हदीस में है अख़बर मोहम्मद बिन आला असनानी हदथना मुतमिर क़ाल समीअतु उबैदुल्लाह व इब्न उमर अन इब्न शिहाब अन सालिम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु, आखिरी जिंदगी का सहाबी है, आखिरी उम्र का। क्या कहता है अन्नहु काना यरफ़उ यदैहि, नबी अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं आप माशरू की तरफ ऐलान करते थे इज़ा दखला फी सलात वो इज़ा अरादा अन यरका, जब रुकू का इरादा करते रफ़ा ऐलान करते थे, वो इज़ा रफ़ा रअसहु मिन रुकूइ, जब रुकू से सर उठाते रफ़ा ऐलान करते थे, वो इज़ा काम रकअतैन यरफ़उ यदैहि कज़ालिका हज़ाअल मनक़िबैन, 2 रकअतों से खड़े होते तभी कंधों के बराबर रफ़ा ऐलान करते। आखिरी उम्र का सहाबी है, दावे के 2 हिस्से हैं, दोनों की दलील पड़ी है। और ये भी बताता जाऊं, ये नहीं जी वो 2 हदीस है जी, ये मेरे हाथ के अंदर हदीस सिराज है, और तवज्जो से हदीस सुनिएगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी, फिर उसका आगे बेटा अब्दुल्लाह बिन उमर का बेटा सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु है, ये ताबी हैं। और ताबी वो होता है जो नबी की वफात के बाद होता, सहाबी का शागिर्द होता है, बेटा भी है सहाबी का शागिर्द भी है। क्या कहता है, क्या रअयतु सालिमा, सुलेमान शबानी कहते हैं मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह बिन उमर के पोते को अन्य सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन उमर के बेटे को देखा, ताबी अमल कर रहा है। क्या कहता है, मैं रफ्ता था सलात रफ़अ यदैहि, नमाज शुरू करता रफ़अल यदैन करते, फलम्मा रका रफ़अ यदैहि, रुकू करते रफ़अल यदैन करते, फलम्मा रफ़अ रअसहु, जब सर अपना सर उठाते रफ़अ यदैहि, रुकू से उठते भी रफ़अ यदैन करते। मैंने रसूल कहते हैं सुलेमान शबानी, मैंने पूछा सालिम तुम नमाज में रफ़अ यदैन करते हो, कहा फसअलतु क़ाल रअयतु अबी यफ़अलु, मेरे अब्बा अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी रसूल करते थे। अच्छा मैंने कहा फ़क़ाला, सहाबी ने कहा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलहु, मैंने कायनात के इमाम को देखा वो करते थे। और यारो अगर मेरे नबी ने चोरी होती अब्दुल्लाह बिन उमर न करते, अब्दुल्लाह बिन उमर ने चोरी होती, ताबी न करता, मालूम हुआ मेरे नबी ने भी की, नबी को देख के सहाबी ने की, सहाबी की ताबी ने की, और इनको देख के आज के वहाबी ने की। देखो अब सहाबी दे देता हूँ, हौसला तो कीजिए, ये नहीं छोड़ना। ये दलीलुल खस्मी बिमा हुआ क़ाइलहु, कुरान के असूलों से साबित किया। ये आपके मास्टर अमीन कादरी साहब हैं, अब तो आपने मान लिया बेचारे कम इल्म थे, बहरहाल लिखते हैं तारिक रहमान साहब की इज्जत भी बुरी है। कहते हैं जब सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये कह रहा है, सहाबी नबी की वफात के बाद ये कह रहा है, अल्लाह की रसूलुल्लाह की बात को बताता हूं, नबी का तरीका बता रहा है, कब नबी की वफात के बाद। ताबी ने किया, कहते मैंने अपने बाप को देखा, अब ताबी देख रहा सहाबी को, ताबी नबी की वफात के बाद होता है। कहते तो क्या वो पहले जमाने की बात बताएगा या आपका आखिरी अमल बताएगा जो मनसूख ना हुआ हो, जो मनसूख ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस आलम दीन ने जी नहीं सबर, अहले हदीस आलम ने अल्लाह के फजल से अपना पूरा दावे के मुताबिक सहाबी का आखिरी उम्र वाला होना, फिर उसका तो अपने दावे के दोनों जुजों के मुताबिक 3 मुकाम भी 4 मुकाम भी, फिर मुसलसल बिल अमल भी के प्यारे पैगंबर ने किया, प्यारे पैगंबर को देख के सहाबी रसूल ने किया, सहाबी रसूल को देख के ताबी ने किया। यारों मेरे नबी ने छोड़ा होता सहाबी न करता, सहाबी ने छोड़ा होता ताबी न करता, ताबी भी न करता। ये किताबें हदीस सिराज और बुखारी बुखारी आपके पास नहीं है यार, सफा वो दे देना, सफा 22 है यार, मेरे पास एडिशन और है। अभी मैं
बात ये है, आप ताबूत चाहिए हम देंगे, बस ठीक हमें है। चाहिए आप दे दें, लेकिन जब गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए ना, फिर दरमियान में खलजान पैदा हो। ठीक है, बुखारी मांगी है, ये मेरी बुखारी आपके पास आ रही है, सफा 22 निकाल के दिया मैंने, और ये हदीस उस्सराज भी आ रही है। खामोश में भी सुने आसिफ साहब बड़े अच्छे तरीके से सुनिएगा, सब्र करें। हाँ फिर अच्छे तरीके से जवाब आएगा। इंशाअल्लाह बड़े क्या है चुप हो जाए, खामोश रहो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज जो हमारा मौजू है, जिस मौजू पर हमने मुनाजरा करना है, वो है रफ़ुल यदैन का मौजू। रफ़ा यदैन के बारे में हमारे मद्दे मुकाबिल ने क्या दावा लिख कर दिया था, वो यहाँ तहरीर किया हुआ दावा, उसी पर आज बात होगी। जो दावा तहरीर हो चुका है उस पर आज बात होनी है। मौलाना ये कहने की जरूरत नहीं मेरा दावा लिख लीजिए, वो दावा पहले से लिखा हुआ है। वो दावा ये लिखा हुआ है कि रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकात के शुरू में रफ़ुल यदैन करना, और इसके अलावा किसी भी मकाम पर कहीं भी रफ़ा यदैन न करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम यानी कि वफ़ात तक रफ़ा यदैन करना सही हदीस से साबित करेगा। इस दावे के अंदर तीन बातें हैं, इस दावे के अंदर तीन बातें हैं, इसको बगौर सुनिए। पहली बात, रुकू में जाते वक्त रफ़ा यदैन करना। एक मिनट, पहली बात, रुकू में जाते वक्त रफ़ा यदैन करना, रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदैन करना, तीसरी रकात के शुरू में रफ़ा यदैन करना, और तकबीर तहरीमा का रफ़ा यदैन वो भी है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है ना, ये 4 रफ़ा यदैन करने हैं। दूसरी बात कि ये इनके अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं करना। तीसरी बात कि वफात तक करना। 3 बातें थी दावे के अंदर। मौसूफ ने तो अपना पूरा दावा शायद गौर से पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की, ताकि उसके मुताबिक दलील देनी ही ना पड़े। आपने जो हदीस पढ़ी है उसके अंदर पहली बात को आपने सिर्फ उठाया है कि मैं वफात के वक्त ये रफ़ा यदैन करना दिखाता हूँ, हालांकि ये बात झूठ थी। जिस हदीस में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इशा फी आखिरी हयाती ही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज हमें अपनी आखिरी जिंदगी में पढ़ाई, मौसूफ वहाँ रफ़ा यदैन का जिक्र ही नहीं, वहाँ रफ़ा यदैन का जिक्र ही नहीं है। और आपने झूठ बोला कि मैं वफात के वक्त रफ़ा यदैन दिखा रहा हूँ। जो हदीस आप दिखा रहे हैं उस हदीस के अंदर वफात के वक्त का जिक्र नहीं है, और जो जिस हदीस में आखिरी हयात का जिक्र है वहाँ मौलाना रफ़ा यदैन का जिक्र ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं खड़े हो। एक बात। दूसरी बात को तो जनाब ने हाथ ही नहीं लगाया कि इसके अलावा नहीं करना, वो तो दिखाए नहीं। 4 मकामात पे करना, उसमें एक झूठ साथ बोल दिया बुखारी के हवाले से कि आखिरी जिंदगी में दिखा रहा हूँ, हालांकि आखिरी जिंदगी का वहां कोई जिक्र है नहीं, वो झूठ बोला। क्या कर रहे हैं ये देख रहे, मेरी बात में बात हो रही है। क्यों बोल रहे मेरी बात है, आप यार एक मेजबान है एक आम आदमी है, तो दोनों का मुकाबला नहीं। ये दोनों मेजबान आपस में बात करते हैं, मतलब है कि मेजबान जो आपस में कर रहे हैं मेजबान आपस में बात करेंगे। सदर मुनाज़र चेक ना करें, हवाला चेक ना करें, दमखम नहीं है आप में बात करने का। हवाला चेक नहीं करें। वो अब्दुल्ला साहब आपके मुनासिब में दमखम नहीं है बात, ये हो तो रहा है, वो देख रहे हैं वाकई गलत है, क्यों लेता है? वो देख रहे हैं वाकई गलत है। सहारा ना मैंने एक बात आपके सामने ये क्लियर कर दी, बिल्कुल साफ कर दी कि ये जो इन्होंने कहा था, अच्छा
इन्होंने कहा था कि मैं आखिर जिंदगी में रफ़ा यदैन दिखा रहा हूँ 4 जगह करना, ये झूठ बोला था। जहाँ आखिर जिंदगी का जिक्र है वहाँ रफ़ा यदैन का जिक्र नहीं, अपनी तरफ से मिलाइए, ये बात झूठ है। दूसरी बात, मौलाना आपने जो कहा है कि आखिरी अय्याम के सहाबी हैं इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मतलब कि आखिर में मान रहे थे? अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, शुरू से सहाबी चले आ रहे हैं, मक्का से सहाबी चले आ रहे हैं, वहां से अहले ईमान चले आ रहे हैं। आप आखिरी अय्याम के सहाबी किसको कह रहे हैं? आखिरी अय्याम का सहाबी जरा बताया तो सही किसे कहा जाता है? अच्छा, ये एक बात इन्होंने की थी, उसके ऊपर भी दलील जो पेश की। अच्छा, ये हदीस सिराज, मौलाना हदीस सिराज में तो 4 जगह करने का जिक्र ही नहीं, आपने तो दावे में 4 जगह लिखा हुआ है। मौलाना आपके इस हदीस के मुताबिक तो आपकी नमाज खिलाफे सुन्नत है। 1 सुन्नत छोड़े तो भी खिलाफे सुन्नत, 4 छोड़े तो भी खिलाफे सुन्नत। आप अपनी नमाज को खिलाफे सुन्नत साबित कर रहे हैं, जरा अकल से काम लें। जिस हदीस में 4 का जिक्र ही नहीं है, कहते मेरी दलील बन गई। ऐसे तो पूरी किताब उठा के अपनी दलील बना ले, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, मैंने कहा था कि इन्होंने 4 बातें करनी है, 4 बातें दिखानी है। 4 जगह पर रफ़ा यदैन आप अलैहिस्सलाम ने किया, इसके अलावा बाकी किसी जगह नहीं किया, और आखिर जिंदगी तक किया। जब ये 3 बातें आ जाए ना हदीस में, तो मुझे कह देना कि अहले हदीस ने आज दलील पेश कर दी। मैं कहता हूँ कि आज 3 घंटे नहीं, मैं क़यामत तक मोहलत देता हूँ, ये 3 बातें नहीं दिखा सकती। अच्छा, ये बात अगली बात मैं चला रहा हूँ। ये थी इनकी जो 1-2 दलील पेश की थी। मेरी दलील देखना जरा। अब मेरा दावा था, हमारी तरफ से जो दावा लिखा गया वो ये था कि आप अलैहिस्सलाम ने रुकू से सर उठाते और रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते और तीसरी रकात के शुरू में रफ़ा यदैन ना करना साबित करेंगे। देखिए जरा, ये मेरे पास सिहा सित्ता में से नसाई है, और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि इस किताब के अंदर मैंने सिर्फ सही हदीसें लिखी। और इमाम नसाई के साथ 9 मुहद्दिसीन के नाम अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं, 9 मुहद्दिसीन के नाम। वो भी कह रहे हैं कि ये सारी हदीसें सही हैं। मैं जो हदीस पेश करूंगा मौलाना, उसको 10 मुहद्दिसीन सही कहेंगे। मौलाना उसको 10 मुहद्दिसीन सही कहने वाले हैं। सुनिए पहली हदीस, ये सफा, ये पहली हदीस, अखबरना सुवैद इब्न नसर हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अन सुफियान अन आसिब इब्न कुलैब अन अब्दुर्रहमान इब्न अस्वद अन अलकमा अन अब्दुल्लाह अला क़ाला अला अख़बिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला फ़क़ाम फ़रफ़अ यदैहि अव्वल मर्रा सुम्मा लम युइद। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौलाना ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सफर हज़र में आप अलैहिस्सलाम के खादिम हैं, जो सफर हज़र में आप अलैहिस्सलाम के खादिम हैं, करीब खड़े होने वाले हैं। वो फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की नमाज की खबर न दूं। फ़क़ाम, खड़े हुए, फ़रफ़अ यदैहि अव्वल मर्रा, शुरू में रफ़ा यदैन किया, सुम्मा लम युइद, फिर रफ़ा यदैन, बात साफ हुई नहीं हुई? पहली मर्तबा तकबीर तहरीमा में रफ़ा यदैन किया। मौलाना देखें, बात क्लियर आ रही है ना मेरे दावे की, ऐसी आप भी दिखा दें, हमने तर्क साबित कर दिया ना। दूसरी हदीस ये ऊपर आ रही है, अखबरना कुतैबा क़ाल हदसना सुफियान अन ज़ुहरी अन सालिम अन अबीही क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह सलात यरफ़अु यदैहि हत्ता युहादिय मनकबैहि व इज़ा रका व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकू। ये दूसरी हदीस आ रही है, सफा इसके 161 है। इसके अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज न पढ़ाऊं? मौलाना ये भी आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कह रहे हैं। मौलाना साहबी रसूल है, वफात के बाद कह रहे हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज न पढ़ाऊं? फसल्ला फलम यरफ़अ यदैहि इल्ला मर्रतन वाहिदा, नमाज पढ़ाई और सिर्फ एक ही मर्तबा रफ़ा यदैन की। बात आ रही है नहीं आ रही? ये 2 हदीसें मैंने पेश कर दी। मौलाना 10 मुहद्दिसीन तो वो थे ना, ये आपके घर का आदमी है माशाअल्लाह। अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी गैर मुक़ल्लिद है, ये शाम का गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस, वो कहता है कि ये नसाई के अंदर जो हदीस है ना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला की हदीस सही है। सही हदीस पेश कर रहा हूं मैं। मौलाना आप भी अपना पूरा दावा साबित कर दें। ये मेरे पास सियासिता में से
दूसरी किताब है ये तिरमिज़ी सियासत में से दूसरी किताब है। मैं तीसरी दलील पेश करने चला हूँ अपने मौका पर। मौलाना आपके पास अभी तक अल्लाह का शुक्र है एक भी नहीं आई और क़यामत नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ क़यामत नहीं आएगी। 3 बातें आप दिखा दें, मैं आपको मजहब कबूल करने के लिए तैयार हूँ। 3 बातें हो। ये तीसरी हदीस आ रही है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। फरमाया कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना पढ़ाऊं? फसल्ला, नमाज पढ़ाई, फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, सिर्फ शुरू में रफ़ा यदैन किया, सिर्फ तकबीर तहरीमा में रफ़ा यदैन किया, सिर्फ शुरू में रफ़ा यदैन किया। मौलाना पता चला नहीं चला रुकू के रफ़ा यदैन के छूटने का? देखें फिर ये हदीस, इसके बारे में इमाम तिरमिज़ी खुद फैसला दे रहे हैं। हदीस इब्न मसूद हदीस हसन, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस हसन हदीस है, कभी ज़ईफ़ ना कह देना। मौलाना आपने आज मुअल्लिफ़ीन सियासत की मुखालफत करनी है। इमाम तिरमिज़ी जिसको हसन कहेंगे आप उसको ज़ईफ़ कहेंगे, इमाम नसाई जिसको सही कहेंगे आप उसको ज़ईफ़ कहेंगे, अलबानी जिसको सही कहेंगे आप आज उसको ज़ईफ़ कह के आप दिखाएंगे। ये 3 हदीसें हो गई मेरे मौका पर। ये सियासत में से, सियासत का नाम लेते हैं ना, सियासत में से तीसरी किताब है अबू दाऊद। मौलाना क्यों इतने रंग उड़ गए? अभी तो चौथी हदीस है। बाबु मल्लम यज़कुर रफ़ा इंदर रुकू। मौलाना अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह उन्वान बांध रहे हैं कि रुकू के वक्त रफ़ा यदैन ना होने का जिक्र, रुकू के वक्त रफ़ा यदैन नहीं जिन्होंने जिक्र किया उनकी हदीसें, वो 2 हदीसें जिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिही व अस्हाबिही व मन तबिअहुम बिल हुदा इला यौमिल क़यामह। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज रब के कुरान से किया, लेकिन मुकल्लिद को कुरान नहीं आया। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आया, लेकिन आज हनाफ से नबी की हदीस से आगाज नहीं आया। मालूम हुआ मुकल्लिद के पास रब का कुरान न नबी की हदीस है। कहा मुगालते भी देखते जाना। कहता हम कहेंगे मुहद्दिसीन ने सही कहा, तुम कहोगे ज़ईफ़ है। मैं कहता उसी मुहद्दिस से पूछ लो तिरमिज़ी से। वो कहता है क़ाल इब्नुल मुबारक लम यसबुत हदीस इब्न मसूद। तिरमिज़ी की मान लो, तिरमिज़ी की मान लो, कोई बात नहीं। इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस साबती नहीं है। तेरी जुर्म में पहुंची तो हुसन कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नाम से में थी आखरीन है। क्या था तिरमिज़ी की? अभी कहता है एनु कहने नहीं मीठा मीठा हप तो कोड़ा कोड़ा तू। आगे चलिए, कहने इमाम अबू दाऊद ने कहा है लम यज़कुर रफ़ा, और तर्जुमा भी अब्दुल्लाह साहब ने किया है काश नाम से वफा करते, काश नाम से वफा करते। तर्जुमा किया जिन्होंने रफ़ा यदैन रुकू की जिक्र नहीं की। जिक्र मतलब है यार पर जिक्र नहीं, मतलब ये मनसूख नहीं। आप कह गए यहाँ को बंदा पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहना देखो नबी दी रिसालत है ते जे वो उठ के वो सूरह इखलास पढ़ के नबी अलैहि सलाम दी रिसालत दा इनकार कर दे उन बेवकूफ कहोगे कि मंद फैसला कर लिया। बहरहाल फिर कहंदे तेल ला के एक हदीस पढ़ी, बेचारे ये देर तक एक बारी ने साइड से पढ़ी, फिर कोई लदी, फिर पढ़ ली, फिर चेता है वो एक जगह 2 बारी पढ़ ली है। फिर कहते हम तिरमिज़ी ते तिरमिज़ी का फैसला भी ले लिया। फिर अबू दाऊद चाहे बाप ने खुद फैसला करता कि है वो जिक्र नहीं। आप तर्जुमा कीता जिन्होंने बयान नहीं की, जिक्र नहीं की, ये नहीं जिन्होंने कहा मनसूख हो गई। हाँ एक मिनट, कहते मैं जो पेश करूं 8 मुहद्दिसीन ने सही कही, खैर से जिस मुहद्दिस की पेश की तस्हीह उसी ने कह दिया लम यसबुत, और कहते हैं 10 हजरत गिनते जाना। ये मेरे हाथ के अंदर तलखीसुल हबीर है, हाफिज इब्न हजर शारे बुखारी की है। और क्या कहते हैं? कहते हैं जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद के जिसे क़ाल इब्न मुबारक लम यसबुत
साबित और कौन अब्दुल मुबारक? इमाम अबू हनीफा का शागिर्द कहते हैं इसे। अब तो उस्ताद के मुखालिफ करा है शागिर्द। कहते हैं वकाल इब्न अबी हातिम अन अबी हाजा हदीस और खाताउन दो वकाल अहमद इब्न हम्द मुजतहिद मुतलक व शेख यहया इब्न आदम हुवा ज़ईफुन। अच्छा जी, नकल अल बुखारी अनहुमा व ताबअहुमा पंज बुखारी। और आगे वकाल अबू लैसा व बिसहीन अबू पढ़ी है वकाल अबू दाऊद लैसा व बिसहीन। अब्दुल्ला साहब हौसला करो, टाइम नहीं सीध मुकदा। अरे शायद क्यों ले लो, ठीक है जी। वकाल इब्न हदीस वकाल दारकुतनी हो लम यसबुत मामला तो साबित ही कोई नहीं। वकाल इब्न हिब्बान फिर सलाते हाजा अहसन खबरें रुबी अल अहल कूफाते हुआ अज़अफ़ु शैइन यऊलु अलैहि। पढ़ाई तो चल बड़ी खूबसूरत पर सब तो कमजोर तो ज़ईफ़ गई है। लो जी आठ पूरे हो गए। अच्छा एक मिनट जी, मेरी भी इतराज कीता कहंदे इन्हें दावे च तीन पेश कीते मौलवी साहब उर्दू पढ़नी नहीं आउंदी मैं लगदा। ले आओ जी तहरीर। जे काश उर्दू नहीं आउंदी मेरे को सिख लो। अल्लाह ने फजल मास्टर साहब ने पढ़ा के तन उर्दू प्राइमरी मास्टर साहब पढ़ाई नहीं उर्दू उन्होंने। ए देखो इथे कहने उलमा अहले सुन्नत वल जमात सबर कर। उलमा अहले सुन्नत वल जमात के उलमा हुजूर की मुकम्मल नमाज जिसमें रुकू जाते वक्त रुकू का लफ्ज आया इन्हें नहीं पढ़ी कितनी आया जे रुकू से सर उठाते लफ्ज को आया जे पौना नहीं फिर पढ़ी और कहते तीसरी रकअत शुरू में कोई लफ्ज आया नहीं वितरण वही कर देने। हां जी कोई लफ्ज आया नहीं। देखो आज हदीस ओ पढ़ी अपने मजहब के खिलाफ आ कहने सिर्फ पहली इन्हें वितरण नहीं ना कीती फिर अले अपने खिलाफ ही ला पे लो। तीसरी गल है तीसरी लो जी इब्ने अकबर ए देखो शेख अकबर मोहियो जिन्हों कहंदे ने जी शेख अकबर इब्ने अरबी सूफियां दा इमाम देवबंदिया दा शेख अकबर ओनु पूछ रही है कि अब्दुल्ला बिन मसूद हदीस दा माना की है। ओ फरमाउंदे ने कहंदे मैनू अल्लाह दे नबी ख्वाब च मिले कि इब्ने अरबी रुकू जानदियां उठदा रफादन करया कर। सुभान अल्लाह। रफादन किया समझ कर ओए आगे देख कहता वा इब्ने मसूद व गायतुल मफहूम मिन हदीस इब्ने मसूद वल बरा इब्ने आज़म अन्नहु काना अलैहि सलाम यरफउ यदैहि इंदल इहराम मर्रतन वाहिदा ला यजीदु अलैहि ए अन्नहु रफअ मर्रतन वाहिदतन लम यसना ज़ालिका मर्रतैन। कहते हदीस दा मतलब है कि प्यारे पैगंबर ने एक बार अंज कीता बार-बार शुरू अंज नहीं सी कीता। ये माना नहीं कि रुकू जल्दा कीता नहीं आए ए चश्मे अश्क बाहर जरा देख तो सही जल रहा है जो घर कहीं तेरा तो नहीं। एक मिनट कहने देखो एक मफहूम अब्दुल्ला था एक इब्ने अरबी शेख अकबर देवबंदिया दा ओदा किने मफहूम हो गए दो एहतमाल दो हो गए ते अलाउ सुन्नत लिखिया इज़ा जा अल इहतिमाल बदल अल इस्तिदलाल कहंदे ओ चलो जी एना क्या कि अब्दुल्ला बिन उमर आखिरी में मुसलमान होए सन कि शुरू च देखो कुर्बान जा इमाम बुखारी दे फुकाहा ते उन्होंने दो दिशा आंदियां एक वो जो शुरू तो लेके सियाफी आखिर तक नबी ने रहा शुरू है मन गए ते आखिर में वखाता सारी जिंदगी नबी ना सारी जिंदगी नबी ना उन्हें भी सियाफी ने भी कीता ताबी ने भी कीता ताबी ने पूछा जनाब किथों लिया कि अब्बा जी को लिया सियाफी को लिया पूछा तुसी किथों लिया प्यारे पैगंबर को लिया जे मेरे नबी ने चढ़िया हुंदा सियाफी चढ़दा सियाफी ने चढ़िया हुंदा ताबी चढ़दा ना मेरे नबी ने चढ़िया ना सियाफा ने चढ़िया ना ताबी ने कहंदे जी तीन मुकाम है ओ सबर जी कहंदे तीन मुकाम वाली है देखो मैं दावा पढ़ के सुनाया ए देखो जी एक मिनट दो सबर कहंदे इधर जी मौलवी साहब मैं तुम दसना कहंदे झूठ कहंदे झूठ बोलने में जिनको आर नहीं उनकी बातों का कोई इतबार नहीं। कहंदे जी दीना पढ़िया तीन हदीस पढ़ी एक गिनिया तीन किताबों जो बढ़ के पता कहते तीन पढ़ती हैं फिर सच कहूंगे झूठ कहूंगे अगर नहीं तो आप मास्टर मीन काड़ी सानू पूछ लो। कहते हैं ये भी मुसाफिर सहाबी हैं आपके साथ बेशक 3 अहादीस को 164 नंबर दे दिए ठीक है। अवाम को ऐसा फरेब स्वामी दयानंद न दे सका हिंदू लीडर स्वामी दयानंद भी हजरत धोखा दे अब्दुल्ला दे दिया नाम अब्दुल्ला तो कहीं दुआ है इन्ना लिल्लाह नाम अब्दुल्ला और तो कहीं दुआ है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मिनट जी आसफ नाम है तो कहीं दुआ है नाम आसफ नाम अब्दुल्ला अदर ओ क्या बता रहा है नाम अब्दुल्ला
इधर भी धोखा, इधर भी धोखा, इधर अब्दुल्ला, इधर आसिफ। सबर इधर कहंदे सबर अगो कहंदे जी देखो इच ना करन दा किथे आ, इधर कहंदे किथे आ, मैं साबित कीता नमाज शुरू रुकू जांदे रुकू तो तीसरी रकात दे शुरू च भी ओ भी शुरू से ईमान लेना ए मान गए ते आखिर उम्र तक नबी ना रहना मैं साबित कीता बुखारी च। और जवाब आया चारे मुकाम आए, आखिरी उम्र जिक्र आया ते फिर नबी दी फातवा करना आया, उन्होंने देख के ताबी ने कीता फिर अजे भी हमेशा साबित नहीं होया। इधर कहंदे फिर अगो मेनू कहंदे मना ए मास्टर मेनू काट दी की लिखदा, कहंदा सुन्नत में दो पहलू है, एक फेल का यानी करने का, दूसरा तरक का।